इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूं। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस करती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वायर्ड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी। तो देखो यार यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर में हम लोग देखेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन के ट्रिक्स। ठीक है, हम लोग किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं ये हम लोग यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में यार कई बार बच्चे क्या है अंधा तुक्का लगा देते हैं, तो अंधा तुक्का में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, इंटेलिजेंट तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो, तो वो चीज आपको ज्यादा फायदेमंद होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यार डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में 3 क्वेश्चन मैंने लिया है। इसके अंदर में हम लोग जो है ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है तुक्का लगाने के पहले, ये मैं आपको जो है दिखाने वाला हूं। आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा जो WBJ 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, ठीक है, जो हमारा WBJ 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसके अंदर में आप लोग एनरोल कर सकते हो। काफी तेजी से इसके अंदर में एनरोलमेंट्स चल रही है। ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस काफी सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं। इस कोर्स से क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप एकदम जीरो पे अभी हो, मतलब आपको कुछ नहीं आता, अगर ठीक है एकदम ही बहुत ही कम नॉलेज है, तो आप किस तरीके से अंडर 7 के रैंक तक अचीव कर सकते हो, ये आपको इसके अंदर में डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा ऑफिशियल पेपर के अंदर में, कि आप कैसे 7000 से अच्छी रैंक, 7000 या उससे भी अच्छी रैंक आप किस तरीके से ला सकते हो। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा अंडर ऑलमोस्ट जीरो प्रिपरेशन, राइट। तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पे कम टाइम में आप कैसे चीज अचीव कर सकते हो, विद प्रूफ आपको सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। और अगर आप 30 से 50 नंबर जो है लाने का पोटेंशियल रखते हो, तो आप किस तरीके से अपने मार्क्स को बढ़ा करके 90 प्लस लेकर के जा सकते हो, 80-90 की रेंज में लेकर के जा सकते हो, जिससे कि आपका लेस देन 1 के रैंक आ जाए या फिर लेस देन 2 के रैंक आ जाए, उस रेंज में आ जाए, जिससे कि आपका अच्छे कॉलेजेस और जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है सिक्योर हो जाए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये जो कोर्स है ना यार, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये मेरी कहानी है। क्यों? क्योंकि मैं यार AIR 849 लेकर के आया था WBJ में। मेरा जो एक्चुअल पोटेंशियल था वो था मेरा 3 से 7000 के बीच में मेरा रैंक आने का पोटेंशियल था। मैंने बढ़ा करके अपने रैंक को जो है 849 तक मैं लेकर के गया, इंप्रूव करके गया। क्योंकि मेरे को जो है ना सॉल्व मेरे से 60 से 70 नंबर ही हुए थे, लेकिन मेरा जो फाइनल स्कोर आया था वो 100 प्लस का आया था। वो कैसे आया था? ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बलबूते आया था। ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैंने लगाए थे अपने पेपर में, और मतलब सालों साल हजारों स्टूडेंट्स जो है WBJ के हमारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर में जा रहे हैं। आप भी यार 2023 के अंदर में, मैं चाहता हूं अच्छे कॉलेज के अंदर में जाओ। आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और साथ में आप फ्री प्लेलिस्ट का भी फायदा उठा सकते हो। ठीक है, आप में से जितने भी स्टूडेंट हो जो हो सकता है चैनल पे पहली बार आ रहे हो, आप फ्री प्लेलिस्ट का फायदा उठाओ। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपको लगे कि हाँ ये आपको बेनिफिट कर सकता है, देन आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जरूर से एनरोल कर लेना। मॉक टेस्ट भी इसके अंदर में हमने इंक्लूड कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको लास्ट मोमेंट में कहीं और मॉक टेस्ट के लिए भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब आते हैं यार क्वेश्चंस के अंदर में। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो क्या दिया है। एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ए बी एंड सी आपको दिया। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। समझना, एक एबीसी का जो बाइसेक्टर होगा, ठीक है, एंगल एबीसी का जो बाइसेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना। जो भी बाइसेक्टर होगा वो बी से पास करेगा, तो हमको एक्चुअल में बाइसेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, बी जो पॉइंट है ना 5,1, उसको आप ऑप्शंस में पुट करो। यहां पर अगर आप पुट करते हो 5,1 को, तो आपका क्या होगा, LHS में आएगा 5 और RHS में आएगा आपका 9। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो 5 तो 9 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 9, समझ रहे हो। यहां पर आप ऑप्शन बी में पुट करो, तो आप y के जगह पुट करोगे 1, तो ये आपका आएगा LHS में 7, और RHS में आएगा आपका 5 + 2 आ जाएगा 7। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, राइट। और भी चेक कर लो, यहां y की जगह डालेंगे 1 और x की जगह डालेंगे 5, तो ये आ जाएगा 35 + 2 37। तो ये तो क्या है, नॉट इक्वल है।
राइट। यहां पर आप डालो x की जगह 5 तो हो जाएगा 35 और y की जगह डालो 1 तो हो जाएगा 1 + 2 3, तो ये भी क्या है, नॉट इक्वल है। तो तीन ऑप्शन आपके क्या है, एलिमिनेट हो गए। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करना। समझ रहे आप बात को? मतलब कि बोंदू बच्चे क्या करेंगे, बोंदू बच्चे बाइसेक्टर निकालने में लग जाएंगे। जो स्मार्ट बच्चे होंगे, जो मेरे से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख करके जा रहे होंगे, वो क्या करेंगे स्मार्टली, वो ये देखेंगे कि भाई अगर मेरे को एंगल बाइसेक्टर पूछा है तो एंगल बाइसेक्टर बी से तो पास होगा ही ना। इस एंगल का बाइसेक्टर है तो बी से तो पास हो गई, तो बी की जो पॉइंट है 5,1 वो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम क्या किए, सीधा उस पॉइंट को पुट करके देखे और ये चेक किए कि कौन सा हमारा इस चार में से इक्वेशन है जो उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तीन ऑप्शन हमारे वही एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो इस क्वेश्चन को। इसके अंदर में आप अगर देखोगे तो आपको ऑप्शन सी और डी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप क्या करो 1 से 3 में आपको दिया है, आप क्या करो 1 पुट कर लो। अगर आप 1 पुट करोगे यहां पे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको दिया है x log x, मतलब कि 1 log 1 माइनस 3 माइनस 1, है ना। तो log 1 तो 0 होता है, आपको पता है राइट। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 1 हो जाता है 2। तो ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, यस और नो। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो गया। ये हमने कब क्या किया, जब हमने 1 पुट किया। हम 3 भी पुट कर सकते हैं, 3 को पुट करो, 1 से 3 के बीच में बोला है ना, तो 3 भी पुट करो। 3 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 3 log 3 माइनस 3 माइनस 3, सही है। तो 3 माइनस 3 तो हो जाएगा 0, बचेगा क्या 3 log 3, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0, है ना। तो इसका मतलब लेस देन 0 वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो, कभी लेस देन 0 है, कभी ग्रेटर देन 0, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ग्रेटर ही होगा या लेस ही होगा। समझ रहे हो, यहां पे आया लेस देन 0 जब हमने 1 लिया, तो ग्रेटर वाला हमेशा वो जरूरी नहीं है। और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आया जब हमने 3 लिया, तो लेस देन 0 हमेशा जरूरी नहीं है। तो दो ऑप्शन हमने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करना, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करना। जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो और फिर आप तुक्का लगाते हो, आपने प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हो, प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है सही होने की, राइट। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में बी दिया हुआ है, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, आप लोग देख लेना। जो करेक्ट आंसर दिया बी दिया हुआ है, ए और बी में से आपको जो है तुक्का लगाना पड़ेगा। जब आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो तो आप दो में से फिर तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि अब आपका सही होने पे बहुत ज्यादा मार्क्स है कंपेयर टू गलत होने पे, जो आपको थोड़ा बहुत मार्क्स जा रहा है, और प्रोबेबिलिटी अभी 50-50% है आपके सही होने की, राइट। यहां पर आप देखो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगेन ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। आप जैसे क्या कर सकते हो, यहां पे आपके पास में क्या है, 80 स्क्वायर 280 है, ठीक है। आप लेट कर लो, लेट t इक्वल्स टू 1 कर लो आप, ठीक है। तो अगर आप लेट कर लोगे t इक्वल्स टू 1 तो क्या आएगा, ये आपके पास में एक पैराबोला होता है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का, राइट। इसमें 80 स्क्वायर 280 क्या होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होता है। तो मैं t को अगर 1 ले लूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरे को आ जाएगा a, 2a आ जाएगा, है ना। p आ जाएगा मेरा क्या, a, 2a। तो आपको पता है ना a, 2a क्या होता है हमारे पास में, लेटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटी होता है a, 2a, राइट। अच्छा, अगर ये a, 2a है तो हमारे पास में क्या है, देखो फोकल कॉर्ड PQ इज अ फोकल कॉर्ड। अगर ये P है तो Q तो नीचे ही होगा, क्योंकि a, 0 फोकस है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो जाएगा मेरा a, -2a हो जाएगा फोकल कॉर्ड, क्योंकि ये मेरा क्या है, फोकस है। ये और नो, सिंपल हो गया केस। T को 1 लेने से a, 2a तो P दिया वही है ना। T को 1 लोगे तो a, 2a आ जाएगा, और फोकल कॉर्ड वर्टिकली होगा, क्यों, क्योंकि फोकस जस्ट उसके नीचे है a, 0 पे, ये हमको पता है। तो इसका मतलब ऑपोजिट पॉइंट हो जाएगा a, -2a, मतलब Q हो जाएगा a, -2a। समझ रहे हो। अब देखना आप क्या दिया है, आपको दिया है कि जो पीके है ना वो क्यूआर के पैरेलल है। अब पीके क्या है, के की वैल्यू है 2a, 0, के की वैल्यू है 2a, 0, यहां पर के है 2a, 0, ठीक है। पीके क्या है, ये है के, तो पीके हो जाएगा ये वाला लाइन, है ना। पीके के पैरेलल हमको चाहिए क्यूआर, पीके के पैरेलल हमको चाहिए क्या, क्यूआर। अगर ये क्यूआर है, अगर ये क्यू है तो ये आर हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को, समझना ध्यान से। हमारे पास में क्या है, ये डिस्टेंस है a, ठीक है, ये डिस्टेंस है 2a, राइट, है ना। ये डिस्टेंस है a प्लस a 2a। तो आपके पास में वही सेम सिनेरियो आपका नीचे भी बन रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे भी देखो, ये 2a है, ये वाला हाइट, ये a है, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया पूरा का फिगर, पूरा फिगर ही आपका सिमेट्रिक हो गया, समझ रहे हो। तो ये ओरिजिन हो जाएगा आपका, ये जो आपका क्यू आर है ना, इसमें आर हो जाएगा ओरिजिन पे। क्या आपको समझ में आ रहा है, पूरा सिमेट्रिक फिगर हो गया, समझ रहे हो। समझना ध्यान से क्या हुआ, ये हमारे पास में इस तरीके से था, यहाँ पे फोकस था, यहाँ पे 2a, 0, यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम। हमने t इक्वल टू 1 लिया तो एक पॉइंट ये आया P,
उसके ऑपोजिट पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पे Q, समझ रहे हो। और हमारे पास में क्या है, ये है पॉइंट K, ठीक है। हमको चाहिए PK और QR पैरेलल, अगर ये PK है तो QR ये होगा, तो R हो जाएगा हमारा ओरिजिन पे। क्यों? क्योंकि एकदम सिमेट्रिक फिगर है, आप देखो एकदम सिमेट्रिक है, ठीक है ना। जैसे ये A है तो ये A है, ये हाइट 2A है तो ये हाइट 2A है, तो उसी तरीके से ये और ये क्या हो जाएगा, एकदम सिमेट्रिक आपको दिख रहा है, ये ओरिजिन पे आपका आ जाएगा। नहीं तो आप स्लोप से भी कर सकते हो, आप स्लोप निकाल लो, आप PK का स्लोप निकाल लो और उसको आप क्या करो, RQ के स्लोप से आप इक्वेट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या आया मेरा, इससे मेरा क्या आया, R आया ओरिजिन पे, ठीक है। अगर R आया ओरिजिन पे तो AR स्क्वायर कॉमा 2AR क्या होगा, 0 होगा, स्मॉल r की वैल्यू, समझ रहे हो। अगर AR स्क्वायर 0 है और 2AR भी 0 है, समझ रहे हो, तो मेरा R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर R 0 हो जाएगा तो आप अगर ऑप्शन में T की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहां आपको मिलेगा इंफिनिटी, है ना, यहां आपको मिलेगा 0, यहां आपको मिलेगा 2 और यहां आपको मिलेगा 0। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी और डी में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। इसका करेक्ट आंसर जो दिया हुआ है हमारे पास में ऑप्शन डी दिया हुआ है। कितना शानदार हमने जुगाड़ तरीका लगाया। हमने क्या किया, टी इक्वल टू 1 ले लिया, उसके अकॉर्डिंग पी देख लिया, क्यू देख लिया, पीके देख लिया, के हमको दिया वही है, पीके के पैरेलल आर क्यू होगा तो आर ओरिजिन पे होगा, सिमेट्रिकली हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। और हमारे पास में क्या है, अगर आर ओरिजिन पे है तो ए आर स्क्वायर कॉमा 2AR 0,0 है तो आर स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो गई तो टी इक्वल टू 1 पुट करके ऑप्शन बी और डी में हमारे पास में हमको स्मॉल आर पूछा है इन टर्म्स ऑफ टी, तो बी और डी में से तुक्का लगाना पड़ेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। बट एटलीस्ट हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया, यहाँ पे फिर तुक्का लगाया। दिस इज अ बेटर मेथड। तो इस तरीके से अगर आप सोच सकते हो, अपने दिमाग को खुले रख सकते हो और ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपके नंबर जो है ना वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल स्कोर को रीच करेगा। अगर आपने 15-20 नंबर भी बढ़ाए ना कम टाइम में WBJ में, तो वो आपको काफी अच्छी जो है बेनिफिट देगा और आपको अच्छे कॉलेज और अच्छे ब्रांच आगे मिलेंगे काउंसलिंग के अंदर में, ठीक है ना यार। बाकी यार आप लोग क्या कर सकते हो, फ्री प्लेलिस्ट देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जल्दी एनरोल करो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफी फायदेमंद आपको ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है यार। बाकी तो बस यही बात है। तो इन सबका जो एवरेज आउट होगा वही जो है मैं 40% की बात कर रहा हूँ। 100,000 रैंक लाते हो, अंडर 1500 रैंक लाते हो, अंडर 500 रैंक लाते हो, तो आपको वो एक्सपोजर मिलता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। आप जैसे जेईई में देखते हो ना +4 -1, ये पैटर्न ही गलत है। असम्पशन मेथड और डायग्राम अप्रोच जो है ना, असम्पशन मेथड की प्रोबेबिलिटी लगभग 90% प्लस रहती है, और जो ट्रस्ट, जो भरोसा आप सबका AR स्क्वायर्ड के प्रति है, उसके लिए यार थैंक यू सो मच। अब आपकी जो रैंक है वो आएगी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने जैसी।